हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। तो कल अपन लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में डिटेल से पढ़ लिया था और लास्ट के अंदर मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग जो है ये फार्मूले जो हैं ये याद करिएगा, क्योंकि अब अपन कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं। जिस तरह के क्वेश्चंस अपन से एग्ज़ाम के अंदर क्या किए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, यानी कि हमें ट्रेडिंग अकाउंट जो है प्रिपेयर करना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस। हमें कुछ बैलेंसेस गिवन है और हमें उसके बेसिस पर क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या करना है, प्रिपेयर करना है। तो देखिए, ये जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, हम इसके बेसिस पर ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। तो मैं यहीं पर ही बना देता हूं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, हम क्या लिखेंगे, फॉर द ईयर एंडिंग। क्या लिखेंगे, फॉर द ईयर एंडिंग, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर फॉर द ईयर एंडिंग लिखते हैं और फॉर द ईयर एंडिंग क्या है, 31 मार्च 2024। ठीक है, अब ये हमने ट्रेडिंग अकाउंट का जो फॉर्मेट है यहाँ पर हमने क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया। क्लियर, हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। अब ये क्या हो गया, पर्टिकुलर्स रुपीज़ और पर्टिकुलर्स और रुपीज़, ये क्रेडिट साइड हो गई और ये डेबिट साइड हो गई। तो एक ट्रेडिंग अकाउंट का क्वेश्चन भी मैंने ले लिया ताकि हम लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट बनाना भी जो है आ जाए। तो देखिए, हमें ओपनिंग स्टॉक दे रखा है कितने का, 1 लाख रुपए का। तो देखिए, हम यहाँ पर लिख लेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि कल मैंने फॉर्मेट में समझाया था कि सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं और ओपनिंग स्टॉक कहाँ पर लिखते हैं, डेबिट साइड में। तो ओपनिंग स्टॉक कितने का है, 1 लाख रुपए का है। उसके बाद हमें दे रखी है वेजेस, वेजेस कितनी, 50,000 रुपये। तो ओपनिंग स्टॉक के नीचे परचेजेज आती है, तो हम थोड़ी जगह छोड़ देंगे और हम यहाँ पर लिख देंगे वेजेस। वेजेस कितनी है, 50,000 रुपीज़। क्लियर। उसके बाद सेल्स हमें दे रखी है 15,50,000 रुपीज़। तो हम पहले सेल्स को इनर कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि इसके अंदर से सेल्स रिटर्न क्या होगी, माइनस होगी। तो 15,50,000 रुपीज़। अब सेल्स के बाद है रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड हम किसको कहते हैं, परचेज रिटर्न को कहते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे लेस रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड कितनी है, 80,000 रुपीज़। तो परचेज में से इसको लेस कर देंगे। फिर परचेजेज हमें दे रखी है 10 लाख। तो टू परचेजेज और यहाँ पर हम क्या करेंगे, 10 लाख रुपीज़ लिखेंगे। अब 10 लाख में से 80,000 गए तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 9,20,000 रुपीज़। कितने आ जाएंगे, 9,20,000 रुपीज़। फिर हमें कैरिज इनवर्ड दे रखी है, तो कैरिज इनवर्ड भी ट्रेडिंग के अंदर ही आती है। तो कैरिज इनवर्ड कितनी दे रखी है हमें, 15,000 रुपीज़, यानी कि ये आवक गाड़ी भाड़ा है। क्या है, आवक गाड़ी भाड़ा। फिर हमें रिटर्न इनवर्ड दे रखी है, यानी कि सेल्स रिटर्न। तो हम लिख देंगे लेस सेल्स रिटर्न 50,000 रुपीज़। तो आउटर कॉलम में सेल्स कितनी आ जाएगी, 15 लाख रुपीज़। क्लियर। फिर क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2024 वॉज वैल्यूड एट ₹2 लाख। तो हम यहाँ पर लिख देंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक
2 लाख। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना है, अगर क्लोजिंग स्टॉक की दो वैल्यू गिवन हो, यानी कि बुक वैल्यू भी गिवन हो और मार्केट वैल्यू भी अगर क्वेश्चन में गिवन हो, तो दोनों में से जो कम होती है हमेशा उस वैल्यू को लिखना है। तो यहाँ पर तो मुझे क्लोजिंग स्टॉक की एक ही वैल्यू दे रखी है, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 लाख रुपए लिखा। लेकिन अगर मुझे बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों गिवन होती तो दोनों में से जो कम होता मैं उसको लिखता। अब मैंने सारी इन्फॉर्मेशन को इसके अंदर क्या कर दिया, फिलअप कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, डेबिट साइड का टोटल लगाऊंगा और क्रेडिट साइड का टोटल लगाऊंगा। अब डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है, डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 1 लाख और 9 लाख 10 लाख हो गए, 10,70,000 और 15,000, यानी कि 10,85,000 रुपये जो है वो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है। क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है, 15 और 2 17 लाख रुपए क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है। इसका मतलब क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो डेबिट साइड से क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब मुझे क्या हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ है, मैं 17 लाख रुपए में से क्या करूँगा, 10,85,000 रुपये क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो 6,15,000 रुपये का मुझे क्या हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ पे लिख दूंगा 2 ग्रॉस प्रॉफिट 6,15,000 रुपये, और यहाँ पर मैं ट्रेडिंग अकाउंट को कर दूंगा क्लोज। यानी कि एग्ज़ाम के अंदर आपको ध्यान रखना है कि ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपसे पूछा जाए तो इस तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, और अपन ने डिटेल से इसको कल पढ़ा है। तो मैं आपको उस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ कि फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता बनने के बाद स्कूल के अंदर भी अगर आपको पढ़ाना पड़े तो आपकी तैयारी बिल्कुल पूरी हो कि भाई हमें किस तरीके से अंतिम घाते पढ़ाने हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस बुक के अंदर होते हैं और हमें उनको सॉल्व करना होता है। क्लियर हो गई बात। तो देखिए ट्रेडिंग अकाउंट मैंने आपको पूरा बनाकर दिखा दिया कि इस तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट को बनाया जाता है। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन था ताकि आप सब लोगों को एक बार ट्रेडिंग अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो पता हो जाए कि भाई किस तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है। और हमारा आंसर भी देखिए मैच कर रहा है, 6,15,000 रुपये। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो क्या है, अ सर्टेन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है, यानी कि हमें COGS को क्या करना है, कैलकुलेट करना है, और हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है। ठीक है। अब देखिए हमको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे हैं, सेल्स दे रखी है, रिटर्न आउटवर्ड दे रखी है, ओपनिंग इन्वेंट्री यानी कि ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे हैं, नेट परचेजेस दे रखी है, फिर रिटर्न आउटवर्ड दे रखी है ना, और क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास गिवन है। तो जब इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है तो अब हमारे सामने क्वेश्चन ये आ रहा है कि भाई हम COGS को कैसे कैलकुलेट करें। यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत लिख दिया, इसको रिटर्न इनवर्ड लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए, रिटर्न इनवर्ड। अब देखिए अब आपके सामने प्रश्न ये आ रहा होगा कि सर COGS हम कैसे कैलकुलेट करें। तो मैंने कल आप लोगों को COGS कैलकुलेट करने के 3 फार्मूले बताए थे, है ना। तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला अप्लाई करेगा, देखिए वो डिपेंड करता है इंफॉर्मेशन के ऊपर। तो मैंने कल आपको COGS का एक फार्मूला बताया था कि COGS निकालने का फार्मूला। अब यहाँ पर मेरे को इन्फॉर्मेशन दे रखी है, देखो ओपनिंग स्टॉक, मैं यहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज़ करूँगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस
माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये वाला फार्मूला मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन जो है मुझे क्वेश्चन के अंदर गिवन है। देखिए मुझे ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, यानी कि ओपनिंग इन्वेंट्री मुझे दे रखी है। क्लियर हो गई बात। तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी दे रखी है भाई, 16,000। फिर नेट परचेजेस, अब देखो यहाँ पर परचेजेस के आगे नेट वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये जो रिटर्न आउटवर्ड दे रखी है मुझे कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है। बच्चे क्या करेंगे, इस 72,000 में से 8,000 को माइनस करके लिख देंगे और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जब क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको नेट परचेजेस गिवन है तो आपको रिटर्न आउटवर्ड को माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिटर्न आउटवर्ड उसमें से क्या है, ऑलरेडी लेस है। और नेट परचेज का मतलब ही क्या होता है, टोटल परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस करने के बाद नेट परचेजेज आती है। अब हमें क्वेश्चन में जब नेट परचेजेज ही गिवन है तो हमें रिटर्न आउटवर्ड को माइनस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सीधे डायरेक्ट 72,000 रुपीज़ लिख देंगे। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस की अगर मैं बात करूँ तो आपको क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी गिवन है 18,600 रुपीज़, आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी गिवन है। फिर क्लोजिंग स्टॉक की बात करूं तो आपको क्लोजिंग स्टॉक भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है, तो -28,000 रुपीज़। तो आपको क्या करना है, जब सारी इंफॉर्मेशन गिवन थी तो आप इस वाले फार्मूले को यूज़ करके कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। अब देखिए यहाँ पर यदि हम टोटल करें तो इन तीनों का टोटल कितना आ रहा है, 16,000, 72,000 और 18,600 को आप प्लस कर लीजिए तो यहाँ पर टोटल आ रहा है 1,06,600। कितना आ रहा है, 1,06,600। और 1,06,600 में से आप 28,000 को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी आ जाएगी, 78,600 रुपीज़। तो ये हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है यहाँ पर कैलकुलेट कर ली। तो देखिए यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने का इस तरह का प्रश्न आपको दे सकते हैं। और देखिए कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने खुद ने ही नेट परचेजेस दे दी। तो एग्ज़ाम में थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज़ का कि अगर आपको क्वेश्चन के अंदर नेट परचेज गिवन है तो आपको परचेज रिटर्न को माइनस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो आई थिंक आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट व्हेन टोटल परचेजेस। अब यहाँ पर देखो टोटल परचेजेस दे रखी है, टोटल परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर आर ₹8 लाख। हमें टोटल परचेजेस गिवन है। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या होता है, परचेज रिटर्न गिवन है। हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे हैं और हमें क्या दे रखा है, 2/3 ऑफ द गुड्स इज सोल्ड फॉर ₹6,10,000 रुपीज़। अब देखो ग्रॉस प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, ध्यान रखिएगा। हम अगर सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करते हैं तो क्या आ जाती है, COGS आ जाती है, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाता है। अगर मैं सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो भाई हमको फार्मूला अब हमने बना लिया कि भाई हम सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाती है।
अगर मैं सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर दूं तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगी। अब सेल्स मुझे दे रखी है 6,10,000 रुपीज़। तो अगर मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैलकुलेट कर लूं तो मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैं कैसे निकालूं, यहाँ पर मेरे लिए सोचने का विषय है। तो भाई मुझे परचेजेस दे रखी है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे हैं, भले से ही ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे पास एक ही तरीका है COGS निकालने का। हम COGS कैसे निकालेंगे भाई, हमें पता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये फार्मूला हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देखो ओपनिंग स्टॉक मुझे नहीं दे रखा, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक नहीं दे रखा तो मैंने उसको क्या मान लिया, जीरो मान लिया। क्या मान लिया, जीरो मान लिया। अब नेट परचेजेस मुझे चाहिए, तो नेट परचेजेस निकालने के लिए मुझे परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस करना पड़ेगा। 8 लाख की परचेज है, उसमें से मैं 20,000 को क्या करूँगा, माइनस करूँगा। ठीक है, तो 8 लाख में से मैं 20,000 को क्या करूँगा, माइनस, तो मेरे पास आ जाएगी नेट परचेजेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मुझे कितने दे रखे हैं, 60,000 रुपीज़, और क्लोजिंग स्टॉक मुझे नहीं दे रखा तो मैंने उसको लिख दिया जीरो। क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास नहीं है तो मैंने उसको लिख दिया जीरो। अब 8 लाख में से 20,000 गए तो भैया कितने बचे यहाँ पर बचे 7,80,000 रुपये। तो 7,80,000 प्लस 60,000 यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई 8,40,000। कितनी आ गई, 8,40,000। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए 2/3 ऑफ द गुड्स इज सोल्ड फॉर ₹6,10,000। अब ये जो सेलिंग प्राइस है ये कितने गुड्स की है, 2/3 की। तो मुझे इसको भी 2/3 पे क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यानी कि अगर मैं COGS निकालूं, COGS ऑफ 2/3 गुड्स, तो कितनी आ जाएगी, क्योंकि ये तो टोटल की है। अब मैंने तो माल 2/3 ही बेचा है तो मुझे COGS को भी 2/3 पे लाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे सेलिंग प्राइस 2/3 की दे रखी है ना। तो 8,40,000 अप इंटू 2/3। तो यहाँ पर देखते हैं अपन, 3 2 जा 6, 2 गया, 3 8 जा 24। अब यहाँ पर अगर अपन देखें तो 5,60,000 रुपीज़ जो है वो COGS आ गई, किसकी, 2/3 की। तो यहाँ पर 5,60,000 रुपीज़ जो हैं आ गए हैं, ये भी किसके हो गए, ये भी 2/3 के हो गए। अब दोनों सिमिलर हो गए, तो यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो कितना आ गया, 50,000 रुपीज़। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया, 50,000 रुपीज़ का ग्रॉस प्रॉफिट आपके सामने तैयार है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है एग्ज़ाम के अंदर। वो हमें कह रहा है कि भाई ग्रॉस प्रॉफिट निकालो। अब हमें क्वेश्चन के अंदर टोटल परचेजेस दे रखी है और रिटर्न आउटवर्ड यानी कि परचेज रिटर्न दे रखी है। तो भाई ये तो बात तय है कि हमें नेट परचेजेस को कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी दे रखे हैं और हमें जो सेलिंग प्राइस दे रखी है वो 2/3 माल की दे रखी है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, बेचे गए माल की लागत यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को निकालेंगे, क्योंकि सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करने से क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो मैंने इन दोनों को जीरो मान लिया और यहाँ पर क्या करा, टोटल गुड्स की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल ली। फिर मैंने इसको 2/3 पर कन्वर्ट कर लिया। अब सेलिंग प्राइस भी 2/3 की है
और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी 2/3 की है, तो ग्रॉस प्रॉफिट मेरे पास कितना आ गया, 50,000 रुपीज़ का मेरे पास क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। तो ये थर्ड क्वेश्चन भी जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ओपनिंग स्टॉक कितने का है, 30,000 रुपीज़ का। परचेजिस कितनी दे रखी है, 54,600। कमीशन ऑन परचेज दे रखा है 6,000 रुपीज़। सेल्स दे रखी है 90,000 रुपीज़। कैरिज ऑन सेल्स दे रखी है 3,000 रुपीज़। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 36,600 रुपीज़। अब हमें दो चीज़ें निकालनी हैं, एक तो हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालनी है और एक हमें ग्रॉस प्रॉफिट भी निकालना है। क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट। अब देखो सेलिंग प्राइस मेरे पास है, ठीक है ना, सेलिंग प्राइस इन्होंने मुझे दे रखी है 90,000। तो अगर मैं सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को माइनस कर दूं तो मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन के अंदर मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालूंगा। क्या निकालूंगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालूंगा। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने के लिए मैं कौन सा फार्मूला लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि मुझे इंफॉर्मेशन में गिवन है, प्लस नेट परचेजेस, प्लस नेट परचेजेस, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये वाला फार्मूला जो है मैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने के लिए क्या करूँगा, अप्लाई करूँगा। अब आप देखो ओपनिंग स्टॉक आपके पास है क्या, बिल्कुल है 30,000 रुपीज़, ठीक है। फिर नेट परचेजेस की हम बात करते हैं, आपको परचेज दे रखी है 54,600 की। अब इसमें देखो परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड आपको दे रखी है क्या, परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड आपको दे रखी है क्या। आपको क्वेश्चन के अंदर परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड गिवन नहीं है, यानी कि जो परचेजेज आपको दे रखी है ये एक तरीके से नेट परचेजेज है। अगर क्वेश्चन में रिटर्न आउटवर्ड या परचेज रिटर्न दे रखी होती तो मैं उसको इसमें से क्या कर देता, लेस कर देता, लेकिन मेरे पास वो नहीं है। इसका मतलब इस परचेजेस को ही मैं क्या करूँगा, नेट परचेजेस जो है मान लूँगा। तो नेट परचेजेस कितनी आ गई, 54,600 रुपीज़। तो ये नेट परचेजेस हो गई। अब मुझे डायरेक्ट एक्सपेंसेस छांटने हैं। तो देखिए कमीशन ऑन परचेज, ये कमीशन ऑन परचेज है। इसका मतलब मैंने माल खरीदते समय कमीशन के 6,000 रुपये चुकाए, तो इसका मतलब ये कमीशन माल की लागत में जुड़ेगा, यानी कि ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो यानी कि मैं यहाँ पर इसको लिख दूंगा 6,000 रुपये, ठीक है। तो कमीशन ऑन परचेज आ गया। फिर ये कैरिज ऑन सेल्स है। अगर कैरिज ऑन परचेज होता तो मैं इसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस मानता। तो ये हमें क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है। हमें क्वेश्चन में किस लिए दे रखी है, कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है। यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस केवल यहाँ पर 6,000 रुपये ही है। हाँ, कैरिज ऑन परचेज होता या कैरिज इनवर्ड होती या केवल कैरिज लिखा हुआ होता तो मैं इसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस मान लेता, है ना। तो यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस केवल कितने हैं, 6,000 रुपीज़। अब क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 36,600 रुपीज़ का क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है। अब देखिए 54 और 6 60,000, तो ये हो गया 90,600। कितना हो गया, 90,600 हो गया।
-36,600। अब 90,600 में से 36,600 को अपन माइनस कर देंगे तो हमारे पास 54,000 क्या आ गया, क्लोजिंग COGS आ गया। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी आ गई, 54,000 रुपीज़ हमारे पास क्या आ गई, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गई। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गई तो मुझे क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। तो सेल्स में से यदि आप COGS यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अब सेल्स आपको क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 90,000। देखो सेल्स रिटर्न इसके अंदर है क्या, सेल्स रिटर्न आपको क्वेश्चन के अंदर नहीं दे रखी। अगर क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न दे रखी होती तो आपको नेट सेल्स निकालनी पड़ती। तो यहाँ पर सेल्स का मतलब किससे होता है, नेट सेल्स से होता है। किससे होता है, नेट सेल्स से। अब सेल्स के आगे अगर हमको कोई रिटर्न इनवर्ड नहीं दिख रही या सेल्स रिटर्न नहीं दिख रही तो हम इसको ही नेट सेल्स मान लेंगे। तो 90,000 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमने कितनी निकाल ली, 54,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 36,000 रुपीज़। तो आप दोनों आंसर चेक कर सकते हो कि दोनों आंसर हमारे मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो 54,000 रुपीज़ देखिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी आ गई और ग्रॉस प्रॉफिट भी आ गया। तो क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन को पहले पढ़ना है, फिर दिमाग लगाना है कि भाई हम कौन सा फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड के अंदर ज़रूर पूछे जाते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में आते ही आते हैं। आपसे ज़रूर कैलकुलेशन कराई जाएगी कि भाई हमें ये चीज़ निकाल कर दिखाइए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओपनिंग स्टॉक हमें दे रखा है 15,000 रुपीज़ का, फिर हमें सेल्स दे रखी है 48,000 रुपीज़ की, कैरिज इनवर्ड है 3,000 रुपीज़ का, सेल्स रिटर्न दे रखी है 3,000 की। अब देखो यहाँ पर सेल्स है, यहाँ पर सेल्स रिटर्न है। सेल्स के आगे नेट वर्ड लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब हमें सेल्स रिटर्न को माइनस करना पड़ेगा। ग्रॉस प्रॉफिट हमें दे रखा है 18,000 का, परचेजेस हमें दे रखी है 30,000 की और परचेज रिटर्न। अब देखो परचेज के आगे भी नेट वर्ड लगा हुआ नहीं है, इसका मतलब परचेज में से परचेज रिटर्न को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अब वो हमें कह रहा है कि भाई क्लोजिंग स्टॉक निकालो और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालो। तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या करें हम, हमारे सामने किस तरीके से निकाल सकते हैं इसको। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन के अंदर गिवन है, क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन के अंदर क्या है, गिवन है। और सेल्स भी क्वेश्चन के अंदर क्या है, गिवन है। तो सेल्स में से यदि हम ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करें तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगी। क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। लेकिन हमारा फार्मूला क्या है, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, COGS। तो एक आंसर तो ऐसे आइडेंटिफाई हो जाएगा। बस फार्मूले दिमाग में याद होने चाहिए और उनको अप्लाई करना आना चाहिए। अब नेट सेल्स कैसे निकालेंगे हम, 48,000 माइनस 3,000, ठीक है। और ग्रॉस प्रॉफिट कितना दे रखा है, 18,000। यानी कि अगर हम देखें तो ये हो गया 45,000 माइनस 18,000। तो आप देख सकते हैं आपके पास एक आंसर तो आ गया 27,000 रुपीज़। एक आंसर तो आपके पास ये आ गया। तो हमने एक आंसर तो सॉल्व कर लिया।
अब हमें क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। अब हमें क्या निकालना है? क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। तो देखिए, क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए आप चाहो तो ट्रेडिंग अकाउंट भी बना सकते हो, वहाँ पर वो बैलेंसिंग फिगर में निकल जाएगा, और आप चाहो तो फार्मूले को भी अप्लाई कर सकते हो। तो अपन COGS का फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस अच्छा, परचेजेस यहाँ पर कौन सी? नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब देखो, COGS अपन ने निकाल ली 27,000। ओपनिंग स्टॉक हमें क्वेश्चन में गिवन है 15,000। ओपनिंग स्टॉक क्या है? हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है 15,000। नेट परचेजेस हम कैसे निकालेंगे? हमारे पास परचेज है 30,000 की और परचेज रिटर्न दे रखी है 2700 की। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नेट परचेजेस इज इक्वल्स टू टोटल परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न। अब 30,000 में से आप 2700 माइनस करोगे। यहाँ पर मैं ऐसे बॉक्स बना देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। तो अगर हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 27,300। कितना आ जाएगा? 27,300। तो नेट परचेजेस कितनी हो गई? 27,300। अब देखो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर हमें क्या दे रखा है? कैरिज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो पहले डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखो 3000। और कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस है क्या? ग्रॉस प्रॉफिट, परचेज रिटर्न, और तो कोई भी नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक को क्या मान लो? X। क्लोजिंग स्टॉक को आप लोग क्या मान लो? X मान लो। ठीक है। अब 27,000 इज इक्वल्स टू, अगर हम इनको जोड़ेंगे तो देखिए कितना हो गया? 15 और 3 18, 18 और 7 25, 25 और 20 45,300, 45,300 माइनस X। कितना हो गया? 45,300 माइनस X हो गया। क्लियर? तो भाई 15 और 3 18, 18 और 7 25, 25 और 20 45, 45 और 300 45,300 हो गया। अब हम क्या करेंगे? इस x को उधर ले जाएंगे, इस 27,000 को इधर ले आएंगे, तो ये प्लस का हो गया 45,300 माइनस 27,000। अब 45,300 में से हम 27,000 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो हमारे पास 18,300 जो है ये क्या आ गया? क्लोजिंग स्टॉक। अब x हमने किसको माना था? क्लोजिंग स्टॉक को माना था। तो ये तो क्लोजिंग स्टॉक हो गया और ये आपकी क्या हो गई? COGS। तो देखिए दोनों चीज़ों को अपन ने क्या कर लिया? फाइंड आउट कर लिया। कोई एनी प्रॉब्लम आपको इन क्वेश्चंस के अंदर? इसलिए कल मैंने आप लोगों को कहा था कि फार्मूले बिल्कुल रट कर रखो। फार्मूले बहुत ज़रूरी हैं, ये फार्मूले बहुत काम में आते हैं। एग्ज़ाम के अंदर 100% एक क्वेश्चन आपको ज़रूर दिया जाएगा। कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर कंसेप्ट क्लियर हैं तो कहीं भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी प्रकार से कहीं भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से जो है इन चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हो। कहीं भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन को बस ध्यान से पढ़ो और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो गलती नहीं होगी। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, एनी डाउट आप चैट ऑप्शन के अंदर
मुझे रिप्लाई करके बताएं कि कोई प्रॉब्लम है क्या आपको। चैट ऑप्शन के अंदर रिप्लाई करें। समझ में आया है तो यस लिखें। फादर की तबीयत, गुड इवनिंग पूजा, मैं मैसेज अब देख रहा हूँ। फादर की तबीयत थोड़ी स्टेबल हुई है ना। और इनकी पीडीएफ बैकग्राउंड कलर लाइट में हो। देखो बेटा, मैं आपको बताऊं, ध्यान से सुनिए। मैं आपको वाइट बैकग्राउंड में ये दे तो दूंगा, लेकिन उसमें सॉल्यूशन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये बोर्ड की पीडीएफ है और बोर्ड के अंदर बैकग्राउंड क्या है, ब्लैक है। तो ये पीडीएफ आपके पास, सॉल्यूशन वाली पीडीएफ तो आपके पास ब्लैक में ही आएगी। और अगर आपको पीडीएफ वैसे चाहिए कि सर हमें तो ये क्वेश्चन आप दे दीजिए, तो वो वाली पीपीटी तो मैं आपको वाइट बैकग्राउंड में अवेलेबल करा सकता हूँ, लेकिन उसमें फिर सॉल्यूशन नहीं आएगा। क्या मैं आपको अवेलेबल करा दूँ वो? यस, एनी डाउट? पूजा एक बार रिप्लाई करेंगे भाई। वाइट, क्योंकि बोर्ड से मैं पीडीएफ बनाता हूँ तो इसके अंदर मुझे कंप्यूटर में चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलता है बैकग्राउंड को। वाइट बैकग्राउंड वाली पीडीएफ में सॉल्यूशन नहीं आएगा। रिप्लाई करें एक बार। और आप तो केवल इन पीपीटीज को ही पढ़ो जो पीपीटीज मैं यहाँ पर बना के डाल रहा हूँ, क्योंकि देखिए नोट्स से ज़्यादा पावरफुल है ये पीपीटीज, क्योंकि इनमें सब कुछ मैं सार डाल रहा हूँ। जितना हो सके इन पीपीटीज की स्टडी करो, क्योंकि ये पीपीटीज से रिलेटेड ही एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा। इन पीपीटीज को खूब पढ़ो और बार बार पढ़ो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेट सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2004 इज 9 लाख। भाई देखो, हमें क्या दे रखी है, नेट सेल्स दे रखी है। ग्रॉस प्रॉफिट इज ऑन 30% ऑन सेल्स। फाइंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये तो। इसमें तो मतलब ऐसा क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो तब तो पूरे मार्क्स पक्के हैं हमारे, क्योंकि देखो हमें नेट सेल्स दे रखी है। नेट सेल्स कितनी दे रखी है? 9 लाख रुपीस की, ठीक है। और हमें दे रखा है ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स कितना? 30%, ठीक है। अब देखो ग्रॉस प्रॉफिट की जो रेट है ये किस पर गिवन है? सेल्स पर गिवन है। और हमें दे भी क्या रखी है? सेल्स। तो हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये कॉस्ट पर होती तो हम डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर पाते, हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ता सेल्स पर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, और इस तरह का क्वेश्चन आने के 90% चांस हैं। अब बच्चे एग्ज़ाम में गलती क्या करते हैं, वो देखते नहीं हैं कि भाई ये जो रेट है ये किस पर गिवन है, वो डायरेक्ट अप्लाई करके आ जाते हैं। डायरेक्ट अप्लाई तब करना है जब मैच कर रहा हो। इधर भी सेल्स है, इधर भी सेल्स है, तो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई ग्रॉस प्रॉफिट, पहले तो हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे। 9 लाख का 30%, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया? 2,70,000 हमारा क्या आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब हमें क्या निकालनी है? COGS। तो COGS निकालने का फार्मूला क्या है? COGS निकालने का फार्मूला है नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अब नेट सेल्स हमें क्वेश्चन में गिवन है 9 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट हमने निकाल लिया 2,70,000, यानी कि 6,30,000 क्या आ गई? COGS।
यानी कि हमारे लिए ये आंसर आ गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। क्लियर हो गई बात। तो हमने डायरेक्ट अप्लाई कर लिया। डायरेक्ट अप्लाई क्यों कर लिया कि भाई इधर भी सेल्स है और इधर भी सेल्स है, तो हमने इजीली कैलकुलेट कर लिया कि भाई ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा, और ग्रॉस प्रॉफिट को नेट सेल्स में से माइनस कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारे पास आ जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेट सेल फॉर द ईयर। अब इसमें भी हमें नेट सेल्स दे रखी है कितनी, 9 लाख रुपीज़, और इफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट, फाइंड ग्रॉस प्रॉफिट एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब देखो यहाँ पर है नेट सेल्स। नेट सेल्स कितनी है, नेट सेल्स है 9 लाख रुपीज़, ठीक है, और ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कितना दे रखा है, 25%। अब देखो यहाँ पर सेल्स है और यहाँ पर कॉस्ट है, तो हम डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, हमें पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमें पहले इसको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट किस पर है, कॉस्ट पर है, तो जिस पर होता है पहले उसको 100 मान लीजिए। क्या करिए, अज्यूम करिए कि कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट हमने अज्यूम करा 100 है, तो यानी कि अब इसका 25% यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया 25, यानी कि सेलिंग प्राइस कितनी हो गई 125। अब ये 25 इस 100 का 25% है, तो ये 25 इस 125 का कितना परसेंट होगा, हमें ये निकालना पड़ेगा एग्ज़ाम के अंदर। तो 25 अपॉन 125 इंटू 100 यानी कि 20% ऑन सेल्स, 20% ऑन सेल्स। आप देख लो कैंसिल करके कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, तो 20% ऑन सेल्स, यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे 20% ऑन सेल्स। अगर आपने इसको डायरेक्ट अप्लाई कर दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या था, सेल्स थी, तो इसलिए हमने डायरेक्ट अप्लाई कर दिया। यहाँ पर हम डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर सेल्स है, यहाँ पर कॉस्ट है, तो हमें पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। जिस पर दे रखा होता है उसको 100 मान लीजिए, 100 का 25% यानी कि 25, और कॉस्ट के अंदर यदि जीपी को ऐड करते हैं तो क्या आ जाती है, सेलिंग प्राइस। अब ये 25 इस 100 का 25% है, तो ये 25 इस 125 का कितना परसेंट होगा, यानी कि 20% होगा। अब हमने ये निकाल लिया। अब हम निकाल सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 9 लाख का 20%, ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 1,80,000 रुपीज़। कितना आ गया, 1,80,000 रुपीज़। अब हमें निकालना है COGS, तो नेट सेल्स माइनस कॉस्ट, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। नेट सेल्स कितनी है 9 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 1,80,000, तो यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गई 7,20,000 रुपीज़। तो हमने दोनों आंसर निकाल लिए 7,20,000 रुपीज़। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं क्या अच्छी तरीके से? देखिए इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं।
इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं एग्ज़ाम के अंदर, ध्यान रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं, आप प्लीज़ ध्यान रखिए। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर इस टाइप के पूछे जाते हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 20,000, कैश सेल दे रखी है 60,000, क्रेडिट सेल दे रखी है 40,000, परचेज दे रखी है 70,000, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है ऑन कॉस्ट 33.33%। तो देखिए हमें क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, तो भाई पहले हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी पड़ेगी। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम कैसे निकाल सकते हैं? सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करके निकाल सकते हैं। किस में से निकाल सकते हैं? अगर हम सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी, और फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के फार्मूले में क्लोजिंग स्टॉक को एक्स मानकर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास कैश सेल है, क्रेडिट सेल है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल इन दोनों को जोड़ेंगे और क्या निकालेंगे, टोटल सेल्स। क्या निकालेंगे? टोटल सेल्स। ठीक है। अब कैश सेल कितनी है 60,000 और क्रेडिट सेल कितनी की है 40,000, तो यानी कि टोटल सेल हो गई 1 लाख रुपीज़। अब हमें चाहिए नेट सेल्स। क्या चाहिए? नेट सेल्स। नेट सेल्स का मतलब टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, माइनस सेल्स रिटर्न। अब टोटल सेल्स 1 लाख है, हमें क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न दे रखी है क्या? हमें क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न गिवन नहीं है, इसका मतलब नेट सेल्स कितनी हो गई 1 लाख रुपीज़। कितनी हो गई? हमेशा ध्यान रखो इन फार्मूलों में नेट सेल और नेट परचेज ही काम में आती है। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट बात है ये, ठीक है ना। अब हमें ग्रॉस प्रॉफिट, अब हमारे पास नेट सेल्स है, क्या है? नेट सेल्स है 1 लाख, ठीक है। और ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो हमारे पास क्या है 33.33% ऑन कॉस्ट है। अब यहाँ पर कॉस्ट है और यहाँ पर क्या आ गई सेल्स। हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं क्या? हम डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट को क्या मानेंगे 100 मानेंगे। इसमें ग्रॉस प्रॉफिट को ऐड करेंगे, यानी कि अगर कॉस्ट 100 है तो ग्रॉस प्रॉफिट 33.33% ऑन कॉस्ट, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 33.333 है ना। अब ये हो जाएगा 133.333 क्योंकि ये चलता जाएगा। अब ये इसका 33.33% है, तो ये इसका कितना परसेंट होगा, है ना। तो सेलिंग प्राइस आ गई है। अब हम क्या करेंगे 33.33 को 133.33 से ऐसे करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25% ऑन सेल्स। क्या आ जाएगा 25% ऑन सेल्स, यानी कि हमने इसको क्या करा कन्वर्ट कर लिया, और ये कन्वर्ट करके कितना हो गया 25% ऑन सेल्स हो गया। ठीक है। अब 25% ऑन ये सेल्स हो गया, तो इसका मतलब हम सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे। 1 लाख
का 25%, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 25,000 रुपीज़। फिर हमने COGS निकाल लेंगे, यानी कि COGS निकालने के लिए नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। नेट सेल्स कितनी है 1 लाख माइनस 25,000, यानी कि COGS कितना हो गया 75,000 रुपीज़। कितना हो गया 75,000 रुपीज़ क्या हो गया COGS। अब देखिए यहाँ पर हमें निकालना क्लोजिंग स्टॉक है, तो COGS का फार्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब आपको ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है 20,000, कितना दे रखा है 20,000। नेट परचेजेस, अब परचेजेस दे रखी है क्वेश्चन में, देखो परचेज रिटर्न है क्या, परचेज रिटर्न नहीं है, तो हम इसी को नेट परचेजेस मान लेंगे 70,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस है क्या, देखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं क्या, सॉरी मुझे COGS भी तो लिखनी है, तो COGS है 75,000, ओपनिंग स्टॉक है 20,000, नेट परचेजेस है 70,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक को मैंने मान लिया X, तो यानी कि 75,000 इज इक्वल्स टू 90,000 माइनस X को उधर ले गया 90,000 माइनस 75,000, तो X इज इक्वल्स टू 50,000 रुपीज़, और ये क्या आ गया मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक, क्या आ गया क्लोजिंग स्टॉक। तो आपको आंसर दिख गया होगा कि भाई क्लोजिंग स्टॉक मैंने कैसे निकाला, क्लियर। यहां पर क्लियर है क्या आपको, यहां तक का क्वेश्चन क्लियर है क्या, बिल्कुल यहां तक कोई डाउट है क्या, ये क्वेश्चन समझ में आया क्या। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट नेट सेल्स ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, और ग्रॉस प्रॉफिट भी निकालना है भाई, है ना, हमें नेट सेल्स भी निकालनी है, हमें ग्रॉस प्रॉफिट भी निकालना है। अब उल्टा क्वेश्चन है, हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें दे रखी है 1 लाख, और ग्रॉस प्रॉफिट हमें दे रखा है 20% ऑन सेल्स। अब यहाँ पर सेल्स है और यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, क्या हम इसे अप्लाई कर सकते हैं क्या, हम इसे अप्लाई नहीं कर सकते। अब इसमें उल्टा चलना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, सेल्स को मानना पड़ेगा 100, हमें क्या करना पड़ेगा, सेल्स को मानना पड़ेगा 100। अब ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया 100 का 20%, यानी कि 20, इसका मतलब कॉस्ट कितनी होगी, कॉस्ट होगी 80, कॉस्ट कितनी होगी 80, भाई 100 में से 20 गया तो यानी कि ऊपर कितना आया 80 आया, ठीक है। अब ये 20 इस 100 का कितना है 20%, तो ये 20 इस 80 का कितना परसेंट होगा, है ना, तो 20/80 इंटू 100, यानी कि यहाँ पर आप कह सकते हो 25%, तो यानी कि अपन ने इसको कन्वर्ट कर लिया 25% ऑन कॉस्ट, हमने इसको क्या करा कन्वर्ट कर लिया। तो देखिए क्वेश्चन किस तरीके के हैं, मैं मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों को कराने का प्रयास कर रहा हूं
ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत ही बेहतरीन हो जाए। मैंने पार्टनरशिप में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। 25% ऑन कॉस्ट। अब हम क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे भाई। 1 लाख का 25%, ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 25,000। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया, 25,000 रुपीज़। तो एक आंसर तो हमारे पास आ गया। अब हमें सेल्स निकालनी है, तो आप देखो हम सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करते हैं तो COGS आती है। अगर हम COGS के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट को जोड़ दें तो क्या आ जाएगी, नेट सेल्स आ जाएगी, है ना भाई। नेट सेल्स में से हम किसको माइनस करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट को, तो COGS आती है। अब COGS के अंदर हम ग्रॉस प्रॉफिट को जोड़ दें तो नेट सेल्स आ जाएगी। अब COGS कितनी है, 1 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 25,000, तो नेट सेल्स कितनी हो गई 1,25,000। तो देखिए यहाँ पर आपके पास सेल्स भी क्लियर है। तो सेल्स कितनी हो गई 1,25,000। बिल्कुल बेसिक से एक एक बात अपन पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम में गलती मत करना, थोड़ी प्रैक्टिस करो इन क्वेश्चंस की, 2-3 बार इन क्वेश्चंस को करो। अपन थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों चीज़ों को साथ में लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स था, इसलिए मैंने यहाँ पर सेल्स को 100 माना। अगर कॉस्ट पे होता तो कॉस्ट को 100 मान लेता। इतना ही तो फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है भाई, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, है ना। अब देखिए नेक्स्ट, अब हमारे पास आ गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ लिया। ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन जो हैं 11th क्लास की बुक में दे रखे हैं वो मैंने आपको मैक्सिमम कराने की कोशिश करी। और इसी तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं एग्ज़ाम के अंदर आपसे पूछे जा सकते हैं, एग्ज़ाम के अंदर आपसे पूछे जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मैक्सिमम चांस रहता है कि इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास को अपन यहीं पर ही ओवर करेंगे। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट हम एक ही क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है, वहाँ पर थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है। तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट वाला जो पोर्शन है वो हम एक पूरी क्लास के अंदर एक साथ ही डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। जब तक आप ट्रेडिंग अकाउंट को, जो 2 क्लासें मैंने अभी तक ली हैं, तीसरी क्लास है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, ये 2 भी नहीं तीसरी क्लास है, तो बहुत डिटेल से मैंने यहाँ तक आप लोगों को पढ़ाया है। P&L और बैलेंस शीट से किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करते हैं। तो क्लास के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।